अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो आपने ज़रा वायरल करनी है। ये ठोकर न्याज बेग डाइवो बस का अड्डा है, ठीक है। ठोकर न्याज बेग डाइवो बस का अड्डा, ये देखें, ये डाइवो की बसें खड़ी हैं सारी। ठोकर न्याज बेग डाइवो बस का अड्डा, ठीक है। अच्छा, इधर से मैंने अभी चाय ली है, चाय मैंने ली है और आप सुन के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आज इधर रश है। 2 दिन वो जुलूस हड़तालें रही हैं, रश की वजह से इन्होंने ये इधर रश लगा हुआ है और काफ़ी लोगों को 2-2 घंटे बाद सीटें मिल रही हैं, ठीक है। ये एक दुकान है, ये आप देख रहे हैं, ये वाली ये यहाँ पे ये दे रहे हैं। ये बेटा मिक्स चाय कितने की है? 290। 290 रुपये? 290 रुपये, ज़्यादा रेट नहीं? रेट सर नॉर्मल ही इधर के हिसाब से। अच्छा, ठीक। ये 290 रुपये की ये वीडियो दे रहे हैं, चाय दे रहे हैं 290 रुपये की, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एक्सटेंड करें मुसाफिरों से। मुसाफिर वो वैसे कहते हैं सदका लगता है मुसाफिरों के ऊपर, कैदियों के ऊपर, बीमारों के ऊपर ठीक है। उन्होंने 290 रुपये की चाय का कप, आम कप 290 रुपये का, ठीक है। तो अब इसकी ये कहेंगे जी कि ऐसी तो डाइव वाला का जड़ा ना वो ठेका लिया हुआ है। मैं वो भी पता करता हूँ कि इधर वो कंप्लेंट सेल किधर है, मैं करता हूँ। लेकिन ये मरीम नवाज़ तक भी पहुँचनी चाहिए, बात आगे तक जानी चाहिए, ठीक है, आगे तक ये जानी चाहिए। ये मैंने इनका वो कंप्लेंट सेल देखा है, एडमिन ऑफिस का, वहाँ जाके मैं थोड़ी ये कंप्लेंट सेल है ये, ठीक है। तो जी वो एक कंप्लेंट करनी थी। ये चाय जो है 290 रुपये का कप दे रहा है मुसाफिरों को, गरीबों को। तो ये है रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? अच्छा, बंद कर। ये डाइवो वालों ने कहा था कि वीडियो बंद कर दें, तो मैंने ये बंद कर दी थी। बहरहाल ये पब्लिक मैसेज होते हैं, ये आगे ज़रूर बढ़ाएं, ठीक है। हाँ जी, अब आए जी अमीन गंडापुरी का मसला मज़ीद बिगड़ गया है। ये जो बयान अभी ताज़ा तरीन आया है ना इनका मोहसिन नकवी का, कि जनाब मैंने उसको जाते हुए देखा है, वो चला गया है, ये आंख मचोली हो रही है। बहरहाल वो लगता नहीं कि कहीं वो गायब हुआ है, क्योंकि उसके वो पटिशनें भी दायर हो रही हैं और सारा कुछ हो रहा है। बात ये है कि अब वो हुकूमत के पास है, हुकूमत थोड़ा जुर्रत का मुजाहरा करे और ऐलान करे कि अमीन गंडापुरी हमारे पास है, वो दहशत गर्दी में मुलव्वस है, वो 302 में मुलव्वस है, वो इंतशारी टोला है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ये हुकूमत उसको छुपा रही है। देखें, कल सारी दुनिया ने देखा है कि वो खुद आके केपी के हाउस में आ गया है और वहाँ पे जब वो गया है, रेंजर्स गई है, फ़ौज गई है, पुलिस गई है, उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया है। अब मैं ये समझता हूँ कि उसको हुकूमत वाज़े तौर पे बहादुरी से ऐलान करे कि गंडापुरी हमारी कंट्रोल में है और हम इसको नहीं छोड़ेंगे। यही हुकूमत की बुज़दिली होती है कि सर जी जो आपने काम करना है ना, आप धड़ल्ले से करें काम, कि ये मैं काम करने जा रहा हूँ। आप एक्सक्यूज़ पेश करेंगे, आप माजरत खाना रवैया अपनाएंगे, फिर आप उसके ऊपर स्टैंड नहीं ले सकेंगे जब उसका प्रोपेगेंडा टीवी पे, मीडिया पे ज़्यादा तादाद में आएगा। मैं यही हुकूमत को कहता हूँ, ये डिफेंसिव हो जाती है। ये बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, अता तारड़ जो है ना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और कहे कि अमीन गंडापुरी को हमने गिरफ़्तार किया है। देखें, इस हद तक खबरें आई थी कि उसको आईजी ने खुद अपने हाथों से गिरफ़्तार किया है और उसको छतरौल भी हुई है। ये खबरें आम चल रही हैं। हुकूमत माने, जितना हुकूमत उसको छुपाएगी ना, उतना दबाव में आएगी। देखें, वो एक गुंडा है, उसने पूरी रियासत को ललकारा है। फ़ौज पे हमले में वो पहले मुलव्वस है, FIR के ऊपर उसका वो बनता है, केस उसके अलहदा बनते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत इसमें खामोशी न इख्तियार करे, बहादुरी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और कहें कि इस गुंडे को हमने पकड़ा है और हम इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। क्या ये बात मैं सही नहीं कह रहा?
جب یہ چیز چھپائیں گے نا تو یہ کل کو یہ خود ہی اس کو کہیں جنگل میں یا ادھر ادھر کہیں چھوڑ دیں گے کہ وہ تو جی چھپا ہوا ہے کہیں پہ. میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں یہ پوری ایویڈنس آ چکی ہے کہ امین گنڈا پوری کو کے پی ہاؤس سے گرفتار کیا گیا ہے، لیکن اس وقت حکومت نہیں مان رہی اور گنڈا پوری بھی نہیں مان رہا. کیا وہ جنگلوں میں چلا گیا ہے یا وہ مراد سعید کے ساتھ کہیں چھپ کے بیٹھا ہے؟ تو اس کو چھپنے کی ضرورت کیا ہے؟ کے پی کے میں تو وہ آزاد ہے، اور سیدھی بات ہے کہ وہ اس وقت جو ہے یہ گنڈا پوری جو ہے وہ حکومت کے کنٹرول میں ہے. کاش حکومت دلیری کا مظاہرہ کرے اور اعلان کرے دلیری سے اعلان کرے. یہ میں کہہ رہا ہوں یہ بہت ضروری ہے. اور جو باقی زخمی ہیں ان کی ایف آئی آریں بھی اس کے اوپر ہیں، جو وہ قتل کی ایف آئی آر ہے وہ بھی اس کے اوپر ہے، دہشت گردی کے اوپر بھی ہے. تو یہ بچ نہیں سکے گا، حکومت اعلان کرنے کی جرت کا مظاہرہ کرے. میں آپ کا محمد ایان میمن. محمد ایان میمن حیدرآباد سے ہیں؟ جی میں حیدرآباد ڈائیو کے ذریعے جا رہے ہیں؟ جی اچھا، تو آپ میرا چینل دیکھنا، اس میں آپ کی یہ تصویر آئے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں 8th کلاس میں. 8 میں پڑھتے ہیں.